डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द डैश। ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी यूके एंड डी यूएसए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा प्रीएम्बल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे इंस्पायर था। वो था, हमारा आंसर आएगा दैट इज़ यूएसए। ऑप्शन डी आंसर आएगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी बोथ ए एंड बी, डी यूएसए। जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लिया गया है वो लिया गया है ब्रिटेन से, दैट इज ऑप्शन ए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, द सिटीजनशिप एक्ट was passed by the Indian Parliament in which year? Option A 1950, option B 1952, C 1955, D 1947। तो जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ था वो हुआ था 1955 में, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड राइट to free education as part of which among the following rights? So इसका स्टूडेंट्स मैं एक बात क्लियर कर दूं, राइट टू फ्री एजुकेशन जो आता है अंडर आर्टिकल 21 आता है। 21 आर्टिकल में दो राइट्स हैं, एक तो हमारा राइट टू लाइफ है और राइट टू पर्सनल लिबर्टी है। तो इसका ऑप्शन, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी यहाँ पे लिखा नहीं गया है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा दैट इज़ ए पार्ट। स्टूडेंट्स, शायद नंबरिंग गलत हो गई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इससे आपसे, लेकिन आप क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस करें तो अच्छा रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन जो है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिशेस द अनटचेबिलिटी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसने एबॉलिश कर दिया, मीन्स अनटचेबिलिटी को ख़त्म ही कर दिया। तो ये वाला आर्टिकल आता है दैट इज आर्टिकल 17, ऑप्शन सी आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ मैनी फ्रीडम्स आर गारंटेड बाय आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 को हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। इसके अंडर भी हमारे कहीं ऐसे मीन्स बहुत सारे इसके सब पार्ट्स हैं जो कि आते हैं, और वो कितने हैं, मीन्स हमें कितनी तरह की फ्रीडम दी गई हैं। तो इसमें आंसर आता है इस दैट इज ऑप्शन डी, 6 आंसर आता है। 6 इसमें हमें राइट टू फ्रीडम दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट्स। ऐसी कौन सा पार्ट है जो हमारा इंक्लूड करता है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट्स को। Now students, that comes under the article 38 and 39। तो कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट्स डिफाइन होता है आर्टिकल 30 एंड 39। क्योंकि ये आर्टिकल 38 एंड 39 में है तो ये दैट विल कम अंडर द ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो इसका आंसर आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में, आर्टिकल 36 to 51 आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा ये जो आर्टिकल है 36 to 51, ऑप्शन ए है इसमें फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी है डीपीएसपी। डीपीएसपी का मीनिंग है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी है फंडामेंटल ड्यूटीज, डी है यूनियन एग्जेक्टिव। नाउ 36 to 51 है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी आंसर है इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर लाइक ए चेक ऑन ए बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक हु मेड दिस ऑब्जर्वेशन। ये एक सेंटेंस है, ठीक है। तो ये सेंटेंस किसने कहा था? ये सेंटेंस स्टूडेंट्स कहा था प्रोफेसर के.टी. शाह ने, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट,
विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो हमारे पास ए ऑप्शन है पॉजिटिव इंजेक्शंस, बी नेगेटिव इंजेक्शन, सी जस्टिफाइबल इंजेक्शन एंड डी नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स इसका आंसर है दैट इज पॉजिटिव इंजेक्शंस, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नाउ ऑप्शन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन was propounded by the Supreme Court in which of the following states। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को प्रपोन किया था सुप्रीम कोर्ट ने किस स्टेट्स में बताया था उन्होंने। तो ऐसे हमारे 4 केसेस हैं। ए पार्ट है केरला एजुकेशन बिल 1957 केस, बी पार्ट है वेंकटा रमन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1966 केस, सी पार्ट है गोलकनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 केस, एंड डी है केशवानंदा वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला 1973 केस। नाउ स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो का यहीं पे एंड होता है। नाउ थैंक्स फॉर द डे।